किसी कवि ने कहा है कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। अमीरी अच्छी बात होती है, मगर अमीरी के समय जो ख़ास तरह की धारणा इंसान बना लेता है कि मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरा ये लिविंग स्टाइल है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन समय के साथ जब गरीबी आती है तो उस गरीबी में जो कहते हैं कि घास उपजती है अमीरी के कब्र पे, वो बड़ी जहरीली होती है। क्योंकि गरीबी जहरीली नहीं है, हमने जो धारणा बना रखी है कि मैं इस नीचे के स्टैंडर्ड में नहीं रह सकता, वो धारणा हमारे लिए बहुत जहरीली हो जाती है और हमारी स्वयं की बनाई हुई धारणा ही हमें नष्ट कर डालती है। इसलिए प्रत्येक स्थिति में आप अपने आप को तैयार रखिए, इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेंगे। जैसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप जब जंगल में रहते थे तो घास की रोटी भी उन्होंने खाई थी, जबकि एक राजा हैं, उनके पास रोटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन परिस्थिति के साथ उन्होंने समझौता किया कि चलो बच के रहना है, सरवाइव करना है, जीवित रहना है, क्योंकि आज़ादी के इस संघर्ष को, इस लड़ाई को मैं तभी लड़ पाऊंगा जब मैं जीवित रहूंगा, मेरी शक्तियां बची रहेंगी। तो बैठकर अगर वो रोते रहते, कुंठित भाव से भरे हुए रहते कि मैं महलों में था और मैं सोने चांदी की थाली में खाया करता था और 56 भोग के पकवान खाता था, आज मुझे घास की रोटी खानी पड़ रही है। तो अगर उस घास की रोटी पे बहुत ध्यान देते, बहुत सोचते, तो हो सकता था कि वो डिप्रेशन में चले जाते, मानसिक रोगी हो जाते और जो जीवन का मकसद था, आज़ादी की लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो लड़ने से पहले ही हार जाते, क्योंकि मन से तो वो कुंठित भाव से भरे हुए थे, तो निश्चित तौर से वो हार जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यही होता है ज़िंदगी के एक सच्चे योद्धा की पहचान, कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को ढालो, न कि बकरियों की तरह हम चिल्लाते रहेंगे। बकरियां अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल नहीं पाती है। नतीजा ये होता है कि वो अपने गले को लपेट कर फंदे में और मेमियाते मर जाती है। लेकिन वहीं पे घोड़े परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल आती है तो फिर से अपनी बची हुई ऊर्जा के साथ वो उठ खड़े होते हैं। तो ज़िंदगी कभी आपको उठाती भी है, ज़िंदगी कभी आपको गिरा भी देती है। जब आप गिर जाओ तो भी अपनी जान को बचा के रखना, सांसों को बचा कर रखना, क्योंकि एक समय फिर आएगा जब फिर उठने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा मत कर देना कि जब गिर जाओ तो इतने हीन भाव से भर जाना, इतने डिप्रेशन में चले जाना कि फिर दोबारा अच्छा वक्त अगर आ भी जाए, अनुकूल परिस्थिति आ भी जाए, तो भी आप अपने आप को खड़ा रखने के लिए आपने ऊर्जा ही नहीं बचाया। नतीजा ये होगा कि अनुकूल परिस्थिति के बावजूद भी आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो शक्ति है वही एक बार पुनः खाई से आपको ऊपर की पहाड़ी तक लाने में मदद कर सकती है। इसलिए अपनी शक्ति को बचा कर रखना, मरने से पहले मत मार डालो अपने आप को अपनी धारणाओं के कारण से।